तो पहला प्रश्न यहाँ पे कि दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा मतलब जो उपयोग में आता है दर्पण, यानी कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो कि दाढ़ी बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। और यहाँ पर हम बात कर ले अवतल दर्पण को कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, तो देखो इसमें क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को, ठीक है, अवतल दर्पण के कहने का मतलब सम्मुख उसके फोकस और ध्रुव के बीच यदि हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और पीछे भी बनता है। इस प्रकार जो दाढ़ी के पास जो होता है ये अवतल दर्पण, यानी कि दाढ़ी जो होता है इसमें अवतल दर्पण का हम लोग जो प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में जो होता है उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो दाढ़ी बनाने के लिए जो किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का जो कि यहाँ पे हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो कि लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब लेंस जो होता है, लेंस बनाने के लिए हम लोग जो किस पदार्थ का नहीं किस मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेंस बनाने के लिए हम लोग जो किस मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, देखो नहीं करते ये बताना है, ठीक है। तो देखो लेंस बनाने के लिए हम लोग जैसे कि यहाँ पर हम बात कर ले, जैसे मिट्टी जो होता है ना, मिट्टी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, ठीक है। लेंस बनाने के लिए जो है हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जल हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सभी का प्रयोग जो कि हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम बात कर ले जैसे कि मिट्टी, ठीक है, मिट्टी जो होता है, मिट्टी पदार्थ लेंस बनने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मिट्टी जो होता है ना, मिट्टी, तो मिट्टी जो है ये अपारदर्शक होता है, ठीक है, ये जो मिट्टी जो होता है ये अपारदर्शक होता है। इस कारण से जो कि इसका प्रयोग जो कि हम लोग लेंस बनाने के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि मिट्टी जो होता है ये अपारदर्शक होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले, तो अगला प्रश्न है कि निर्गत किरण, ठीक है, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। देखो जब निर्गत किरण हो गया और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं। देखो उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये बताना है। तो उस कोण को हम लोग जो है ना निर्गत कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उस कोण को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, तो निर्गत कोण बोलेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है निर्गत कोण हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है जैसे कि हम बात कर ले, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न और भी बन सकता है कि आपतित किरण हो गया, ठीक है, और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है। देखिए कहने का मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो यह होता है वो मतलब कौन सा कोण जो कि हम लोग बना सकते हैं। देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है उसको हम लोग जो है आपतन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है आपतन कोण बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है उसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चूंकि 4 नंबर में प्रश्न है कि किसी ठोस में बाहर की ओर, ठीक है, उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग जो क्या बोलेंगे, देखो इसे हम लोग जो है बोलते हैं उत्तर लेंस, क्या बोलते हैं, उत्तर लेंस बोलते हैं। और आपको याद रखना है जैसे कैमरा हो गया, ठीक है, कैमरा हो गया, और मानव का आंख जो होता है, आंख, ठीक है, आंख हो गया, इन सभी में जो है, और कार का जो है जैसे कि मोटरसाइकिल का जो साइड मिरर होता है, ठीक है, साइड मिरर, ठीक है, साइड मिरर जो होता है तो वहां पर भी जो है उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसे ही आपको याद रखना है, उत्तल लेंस का प्रयोग वहां पर भी हम लोग जो है करते हैं। और हम बात कर ली इसमें जब किसी पदार्थ जैसे कि पारदर्शी माध्यम में बाहर की ओर उभरे तो गोलीय पृष्ठ होते हैं, ठीक है, तो इसी हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और बीम बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ठीक है, वस्तु की स्थिति जो ये कहाँ पर होना चाहिए। देखो वस्तु की स्थिति जो होगा ये दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होगा, कहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, नहीं कि दर्पण के ध्रुव हो गया और मुख्य फोकस के बीच हो जाएगा, नहीं कि यहाँ पे जो कि ये बनने वाला है, नहीं कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जो कि यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है, ठीक है, सर्च लाइट जो है ये परावर्तक सतह होता है, किसका, जो कि ये परावर्तक सतह होता है। देखो सर्च लाइट जो होता है ये अवतल दर्पण का मतलब ये परावर्तक सतह होता है, ठीक है, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब के साथ जो कि हमारा चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। देखो निर्वात में आपसे प्रकाश की चाल पूछा जा रहा है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो कितना होता है।
निर्वात में प्रकाश की चाल जो है कितना होता है। देखो निर्वात में प्रकाश की चाल की बात किया जाए तो 3 × 10⁸ जो कि ये होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। और बहुत स्टूडेंट क्या करता है कि सेंटीमीटर किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी जो कि ऑप्शन में कहीं कहीं एग्जाम में जो कि मार्कर आ जाता है। तो आपको जो है ये कंपलसरी याद रखना है कि जब भी निर्वात में प्रकाश की चाल पूछे तो प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है, ये आपको याद रखना, मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि कहने का मतलब परावर्तन के नियम से क्या चीज निर्धारित होता है। ठीक है, देखो ये निर्धारित क्या करता है, तो ये आपको बताना है। देखो ये जो है निर्धारित करता है जैसे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हजामत के लिए हम लोग जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यह प्रश्न जो है रिपीट हो चुका है, कहने का मतलब देखो वहां पर दे दिया गया था कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर दे दिया गया हजामत के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, मतलब दोनों जो होता है सेम होता है, ठीक है, दोनों कंडीशन क्या होता है, सेम होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड को जो है चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि थोड़ा सा यहाँ पर वर्ड को जो है चेंज करके दे दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी कि प्रकाश की किरण जो होती है कहाँ पे गमन करती है, मतलब किस लाइन में जो है ये गमन करती है। ठीक है, देखो प्रकाश की लाइनें जो होती हैं, प्रकाश की किरण जो होती है हमेशा सीधी रेखा में, देखो जब भी आप लोग प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश को कहीं ऐसा थोड़ी देखते हैं कि मतलब इधर उधर थोड़ा भाग, वो मतलब बिल्कुल नहीं भागता। प्रकाश जब भी होता है ये मतलब एकदम सीधी दिशा में, यानी कि सरल रेखा में चलता है। ठीक है, सरल रेखा में, जैसे कहीं कहीं एग्जाम में कि ऑप्शन दे देगा सरल रेखा, तो आपको सरल रेखा भी याद रखना है और सीधी रेखा भी जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ठीक है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो है कितनी होती है। देखो मुख्य मतलब लेंस में मुख्य फोकस की मतलब संख्या जो होती है वो हमेशा दो होती है, कितनी होती है, वो दो होती है, आपको याद रखना है दो को। चलिए यहाँ पे देखो आपको प्रश्न जो है ना सोच समझ कर आंसर करना है। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ पे आंसर कीजिए कि इसका क्या जाने वाला है। देखो क्या प्रश्न है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है। ठीक है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान जो होता है, देखो अपवर्तनांक का मान का मतलब क्या हुआ कि साइन आई बटा साइन आर होता है। जैसा कि आप लोग जो है एक मतलब जो है ना मतलब परावर्तन का मतलब जो है एक नियम से वो है पहला नियम या दूसरा दूसरा नियम में जो कि ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये जो कि साइन आई बटा में साइन आर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जो कि यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए यहाँ पे देखो आपको प्रश्न बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के जो है यहाँ पे कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के देखो दो नियम होते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। देखो कौन कौन सा नियम होता है, देखो अभी हम तुरंत आपको बताएं कि साइन आई बटा में एक होता है साइन आई बटा में साइन आर भी होता है। ठीक, क्या होता है, साइन आई बटा में साइन आर भी जो कि होता है। देखो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, देखो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों जो कि एक ही तल में होता है। ठीक है, क्या होता है, तीनों जो होता है कहने का मतलब एक ही तल में होता है। और दूसरा पॉइंट ये बनता है कि जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों से गुजरती है तो वो तिरछी आपतित होती है। तो आपतन कोण जो है जैसे आई की जया जैसे कि साइन हो गया और आवर्तन कोण जैसे कि आर की त्रिज्या हो गया, यानी कि साइन अनुपात का नियतांक होता है। कहने का मतलब यही हुआ कि साइन आई बटा में साइन आर होता है। ठीक है, जैसा कि इससे एक प्रश्न जो कि अभी आपको पूछा गया है इस टाइप से जो कि यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वस्तु से छोटा और आभासी, ठीक है, वस्तु से छोटा हो गया और आभासी हो गया, प्रतिबिंब बनने से किस दर्पण में प्राप्त होता है। प्रतिबिंब जो बनने से कौन सा दर्पण जो यहाँ प्राप्त होगा, देखो यहाँ पर उत्तल दर्पण जो कि हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको उत्तल दर्पण का। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न क्या है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखो उत्तल दर्पण में जो होता है ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा क्या मतलब बनते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा क्या चीज बनाया जाता है।
देखो समतल दर्पण के द्वारा जो बनता है यहाँ पे भी देखो क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा भी जो है आभासी प्रतिबिंब ही बन सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में यहाँ पर बिल्कुल चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 17 नंबर की, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बन सकता है। देखो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जैसे कि अवतल दर्पण भी हम बना सकते हैं और उत्तल दर्पण पर भी जो हम लोग बना सकते हैं कि दोनों पर हम लोग जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो कि हम लोग बना देख सकते हैं। ठीक है, देखो प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, क्या होता है, इमेज होता है। ठीक है, इमेज होता है, प्रतिबिंब का मतलब हो गया इमेज, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो। ठीक है, क्या बोलते हैं, फोटो बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारी पॉइंट को जो है ना आपको याद करना है। चलिए अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे 18 नंबर की, प्रकाश क्या है। देखो प्रकाश क्या है ये बताना है आपको। देखो प्रकाश क्या होता है कि आंख को प्रभावित करने वाली एक ऊर्जा होती है। क्या होती है, आंख को प्रभावित करने वाला एक ऊर्जा होता है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। देखो एग्जाम में प्रश्न कहाँ से बन जाएगा इसका कुछ कहने का अच्छी नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है आपको सही तरीका से जो कि पूर्ण रहना होगा, तब जाकर के जो आपको यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। सरकारी कॉलेज जैसे ही मिलेगा तो आप जो है मात्र 25 से 30 हजार में जो कि लिपट जाइएगा, नहीं तो सीधा 2 लाख रुपया, आप 3 लाख रुपया यहाँ पर आपका लगने वाला है प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है ना कि, तो आप समझ लीजिए कि किस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, ठीक है, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण क्या कहलाता है। फिर से प्रश्न को समझ लीजिए, क्या कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब जैसे कि सीधा और आकार में वस्तु के बराबर बनता है तो उस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं। देखो उस दर्पण को जो है हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग जो है बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, तो आपको याद रखना है समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है यहाँ पर दिया गया है 40 सेंटीमीटर दिया गया, तो उसका फोकस दूरी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि न्यूमेरिकल का प्रश्न है। ठीक है, तो यदि आप लोग इसका आंसर निकालिएगा तो इसका आंसर कितना आने वाला है, तो इसका आंसर जो है ना आपसे यानी कि 20 सेंटीमीटर आने वाला है। कितना आने वाला है, 20 सेंटीमीटर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी जो है आप याद रख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कि आर बराबर, ठीक है, आर बराबर जो होता है 2 × का एफ होता है। कहने का मतलब आर का मान यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आर का मान यहाँ पर 40 रख सकते हैं और 2 का मान 2 और एफ का मान यहाँ पे नहीं मालूम है, एफ हमको निकालना है। ठीक है, तो 20 से यानी कि 2 से काट देंगे, कितना बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। यानी कि एफ का यानी कि फोकस दूरी का मान कितना निकलेगा, तो 40 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पे निकलने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप से भी जो कि इसको आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले कि किसी उत्तल लेंस के सामने देखो यानी कि दो मतलब फोकस मतलब 2f और अनंत के बीच कोई बीम को रखा गया है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनने वाला है। देखो इसका प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, मतलब इस टाइप का प्रतिबिंब जो कि इसका बनने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो कि चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर जो होता है ये अभिलंब होता है। क्या होता है, तो ये जो है ना अभिलंब होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कई लेंस से बने एकल लेंस की उपयोगिता क्या होता है। मतलब कई लेंसों से जो बना एक एकल लेंस होता है उसका उपयोगिता क्या होता है। देखो उसका उपयोगिता की यहाँ पर हम बात कर ले तो उसका उपयोगिता जैसे कि सूक्ष्मदर्शी की लेंस में होता है। किसमें होता है, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जो कि चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति जो होता है ये हमेशा आभासी होता है। कहने का मतलब आभासी का मतलब होता है सीधा होता है। ठीक है, सीधा होता है। देखो उत्तल लेंस का मतलब होता है सीधा, मतलब जब भी कोई चीज भागेगा वो सीधा में भागेगा। ठीक है, अवतल लेंस का मतलब इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जाने वाला है। इसलिए मानव के लेंस में जो होता है वो उत्तल लेंस ही होता है। फोकस दूरी पर आधारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज दर्पण बदल जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखो इसको हम लोग जो है बोलते हैं जैसे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जो कि यहाँ पे चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि वास्तविक
वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कहाँ पे बनता है? देखो वास्तविक वस्तु की आभासी प्रतिबिंब जो होता है ये समतल दर्पण में बनता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ में जो कि यहाँ पे चला जाएगा। तो आज का वीडियो जो कि हमारा यहीं पर समाप्त लगता है, और यदि आप टाइम पर क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कि टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम से जो कि आप जुड़ जाइए, और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो कि उस टेलीग्राम पर समय पर दिया जाता है। इसलिए जो है आप बिल्कुल टेलीग्राम से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो होगा आप तक जो है समय पर वो पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग जय हिंद।